हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी वेयर इज़ माय फादर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी शैन्यू के साथ अकेले उस केव में फंस गए थे। उनके फ्रेंड्स जो कि वहाँ से जा चुके थे, विंग और वांग जी ने उन्हें निकाल दिया था। विंग और वांग जी अभी उस केव में बैठे हुए थे जो कि विंग ने ढूंढी थी। वांग जी थोड़ा इंजर्ड था, विंग ने उसकी मरहम पट्टी की थी और अभी वो लोग वहाँ पर आग जलाकर अपने कपड़े सुखा रहे थे। उनके कपड़े गीले हो गए थे पानी की वजह से। शैन्यू बाहर गुस्से से दहाड़ रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी अभी सिर्फ अपने इनर क्लॉथ में था और वहीं विंग भी अपने सिर्फ इनर क्लॉथ में था। उनके बाकी सारे कपड़े सूख रहे थे। विंग जैसे ही वांग जी को ऐसे देखता है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो वांग जी को देखते हैं, कहता है, लांजान, अगर मैं एक बात कहूँ तुम गुस्सा तो नहीं होगे? जिस पर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, बोलो। जिस पर विंग कहता है, वैसे तुम किसी लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जो सुनकर वांग जी के जो कान थे वो हल्के से रेड हो जाते हैं, लेकिन वांग जी विंग को गुस्से से देखता है। जो देखकर विंग अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, मैंने कहा था गुस्सा मत होना। मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। जिस पर वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। देखकर इनके चेहरे पर स्माइल आती है। फिर वो वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी थोड़ा उससे दूर होता है। विंग थोड़ा और उसके पास आ जाता है। वांग जी फिर दूर होता है। ये देखकर विंग उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, लांजान, मुझसे दूर मत भागो, ऐसे बैठे रहो। वैसे भी यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है, अगर हम आसपास बैठेंगे तो हमें सर्दी कम लगेगी। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है, लेकिन विंग उसे बस अपनी प्यारी सी बनी स्माइल देता है। जो देखकर वांग जी बस अपने सर को हिलाता है। विंग और वांग जी ऐसे ही कुछ दिनों तक उस केव में रहते हैं। विंग वांग जी से कहता है, लांजान, हम बहुत टाइम से यहाँ ऐसे ही फंसे हुए हैं। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें ढूंढ पाएगा। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, हमें इस सैन्यों को मारकर इस केव से बाहर निकलना होगा। जिस पर वांग जी भी एग्री करता है। फिर वो लोग कुछ चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ जो उनकी तलवारें, तीर कमान, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर कर शैन्यू से फाइट के लिए जाते हैं। शैन्यू शांत हो चुका था। विंग चुपचाप उसके पास जाता है, उस पर वार करता है, लेकिन शैन्यू की बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। ये चीज़ उन्होंने पहले ही देख ली थी, इसलिए विंग शैन्यू की बॉडी के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वांग जी उसकी पूरी हेल्प करता है। शैन्यू के मुंह को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन शैन्यू बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसका मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये देखकर वांग जी अपने स्वॉर्ड से उसके मुंह को ज़बरदस्ती खोलता है। वहीं विंग जो कि शैन्यू के अंदर था, वो अंदर एक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड को देखता है, जिसके चारों तरफ ब्लैक कलर का धुआं इकट्ठा हो रहा था। यह देखकर विंग समझ जाता है कि इसमें डिमोनिक एनर्जी है, पर विंग को अभी शैन्यू को मारना था, इसलिए वो उस ब्लैक कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और शैन्यू की जो बॉडी थी उसे वहीं से चीर देता है, जिससे शैन्यू बीच में से कट जाता है। विंग शैन्यू को वहीं मार देता है और फिर उसकी बॉडी से बाहर आता है। वांग जी जो कि शैन्यू को रोकने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, विंग वांग जी को देखता है जो कि गिर रहा था। विंग वांग जी को पकड़ लेता है और उसे अपनी आर्म्स में कैरी करके पानी से बाहर लेकर आता है। वो वांग जी को ज़मीन पर लिटाता है और वांग जी को चेक करता है। वांग जी हालांकि इंजर्ड हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। ये देख कर विंग चैन के सांस लेता है। फिर वो सोड को देखता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही थी। विंग उस सोड को अपने पास ही रख कर वहीं लेट जाता है। विंग भी काफ़ी थक गया था शैन्यू को मारने के चक्कर में। ऐसे ही वो लोग कुछ देर तक वहीं सो जाते हैं। जब वांग जी की आँख खुलती है, वो देखता है उसके पास विंग बैठा हुआ है जिसकी आंखें बंद है और उसके सीने से एक स्वॉर्ड लगी हुई है। ये देखकर वांग जी उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है जिसके अंदर डिमोनिक एनर्जी थी, लेकिन अभी वांग जी को कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए वांग जी विंग को जगाते हुए कहता है, विंग। जिस पर विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग, हमें बाहर निकलना चाहिए। जिस पर विंग भी कहता है, हाँ लांजान, हमें बाहर निकलना चाहिए। जो बोलकर वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी विंग रुक जाता है। विंग के कानों में एक आवाज़ जाती है जो कि विंग से कह रही थी, वी वुशियान, तुम्हें अपने प्यार को कन्फेस करना चाहिए। इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम यहाँ अकेले हो, साथ हो, ये तुमसे भाग नहीं सकता। अपने प्यार को कन्फेस करो। जिस पर वांग जी
जिस पर विंग जो कि आवाज़ सुनता है इधर उधर देखता है। तभी विंग के दिमाग में फिर से वो आवाज़ आती है, विवुशान इधर उधर देखना बंद करो, अपने प्यार को कन्फेस करो, वो तुम्हारे पास है, उसे अपना बनाओ। विंग अपने मन में ही कहता है, आखिर ये आवाज़ किसकी है और ये मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन तभी फिर से आवाज़ आती है, विवुशान तुम कब से अपनी फीलिंग से भागने लगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम हमेशा के लिए अपने इस प्यार को खो दोगे। विंग फिर से कहता है, ये क्या बकवास है। लेकिन फिर से आवाज़ आती है, विंग आकर तुम कब तक ऐसे भागने वाले हो, कब तक अपने इस लव से भागोगे। अगर कभी वांग जी किसी और का हो गया, क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम वांग जी को किसी और से मैनेज करते हुए देख पाओगे? वांग जी एक ब्यूटीफुल प्रिंस है, तो क्या ये ब्यूटीफुल प्रिंस हमेशा तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगा जब तक तुम इसे रिजर्व करोगे नहीं? विंग तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है, अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो वांग जी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये बस सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि उठने की कोशिश कर रहा था। विंग वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, क्या हुआ विंग? जिस पर विंग वांग जी के पैर को चेक करते कहता है, लांजन तुम्हारा पैर ठीक है ना? वांग जी विंग का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो फिर पूछता है, विंग क्या बात है? जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को विंग की आंखों में थोड़ा अजीब दिखता है क्योंकि वांग जी को लोगों की आंखें पढ़ना बहुत अच्छे से आता था। वो विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखें देखकर वांग जी पूछता है, विंग क्या बात है? लेकिन विंग फिर से पूछता है, लांजन तुम ठीक हो ना? लेकिन वांग जी अब थोड़ा सख्त होकर बोलता है, विंग मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ क्या बात है? जिस पर विंग कहता है, लांजन मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे पता नहीं ये बात सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगे, शायद तुम दोबारा कभी मेरी शक्ल भी ना देखो, कभी मुझसे बात भी ना करो। जिस पर वांग जी कहता है, विंग क्या बात है? जिस पर विंग अपने सिर को झुकाकर वांग जी के हाथ को पकड़कर कहता है, लांजन मैं तुमसे बात बहुत पहले कहना चाहता था, मैं अपनी ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे ये बात बता सकूं, तुम्हें बता सकूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब तुम पर ईश्वरनु अटैक कर रहा था। तुम्हें इस तरह मुसीबत में देखकर और तुम्हें इस हालत में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझ पर क्या बीत रही है। जिस पर वांग जी पूछता है, विंग आखिर बात क्या है? बात गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। जिस पर विंग वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, लांजन तुम सीधे सीधे बात सुनना चाहते हो? जिस पर वांग जी हाँ करता है। जिस पर विंग अपने सर को झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, वांग जी मैं तुमसे मैं। जिस पर वांग जी कहता है, विंग। ये सुनकर विंग अपनी आंखें बंद करके जो उसने अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और थोड़ा तेज़ बोलता है, वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वांग जी फ्रीज हो जाता है। तभी विंग फिर से कहता है, हाँ लांजान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अब से नहीं बहुत पहले से, जब से तुम्हें पहली बार देखा तो तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मैं कैसे बताता? आखिर मैं कैसे अपना लव कन्फेशन करता? तुम एक जेड प्रिंस हो, तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसे देखने का छूने का सिर्फ लोग ख्वाब देखते हैं, और मैंने तो तुम्हें प्यार करने की गलती की है। मुझे पता है कि शायद तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे कैपेबल नहीं हूँ, तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो। और मैं ये बोलते हुए विंग रुक जाता है कि क्योंकि वांग जी ने उसके लिप्स पर अपने हाथ रख दिए थे। ये देखकर विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ वांग जी फर्स्ट टाइम स्माइल कर रहा था। विंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक था। वांग जी हल्की सी स्माइल के साथ, जो कि बहुत लाइट थी, कहता है, विंग मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके हाथ को अपने होठों से हटाते हुए कहता है, लांजान मुझे पता है तुम यही कहोगे, चले जाओ यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, मैं नहीं आऊँगा, बस मैं तुम्हें बताना चाहता था। जिस पर वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये सुनते ही विंग शॉक होकर वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं वांग जी अपने सर को झुकाकर कहता है, हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई नो
ये बात शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वांगजी एक पल का भी वेट नहीं करता और बहुत टाइटली वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी भी विंग को हक करता है। दोनों टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं विंग अंशु को हक करके कहता है, थैंक यू सो मच लांजान, थैंक यू सो मच मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार को कबूल करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। जो सुनकर वांगजी भी विंग को हक करके कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई थी। जो सुनकर अंगजी कहता है विंग, जिस पर अंगजी कहता है विंग अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे। जो सुनकर वांगजी विंग के शोल्डर्स पर हल्का हिट करता है, जिस पर विंग हंसने लगता है। वो वांगजी को उठाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि उन दोनों के कपड़े और अभी भी गीले हैं। ये देखकर वांगजी हल्का सा छींकता है, जिससे विंग कहता है, हाँ लांजा, लगता है तुम्हें कोल्ड हो गया। जिस पर वांगजी अपनी नाक को हल्का सा रब करता है और कहता है शायद। जो सुनकर विंग हल्की सी हंसी करता है और कहता है, वैसे हमने जिस सैन्य से फाइट की थी उस वजह से जो दूसरा रास्ता था वो भी बंद हो गया है। जो सुनकर वांगजी कंफ्यूज होता है और विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग कहता है, मैं भी उसी रास्ते से जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैं तुम्हें पानी से बाहर लेके आया तब मैंने उस जगह की तरफ देख लिया। हाँ, तुम यही कहोगे कि मुझे कैसे पता, लेकिन मैंने बस देखा था उस सैन्य की पूंछ उस रास्ते पर लगी थी, तो मुझे नहीं लगता कि वह खुला होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तुम्हारी तसल्ली के लिए और अपनी तसल्ली के लिए देख कर आता हूँ। ये बोलकर विंग उस पानी में जाता है, चेक करता है तो सच में वो रास्ता बंद हो चुका था। ये देखकर विंग वांगजी के पास वापस आकर कहता है, लांजान रास्ता बंद है। जो सुनकर वांगजी और भी परेशान हो जाता है। विंग कहता है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़रूर हमें ढूंढ रहे होंगे। जियांगचैन बाहर जा चुका है, वो पक्का डैड और मॉम को इस बारे में बता देगा। हमें ढूंढने के लिए वो आते ही होंगे। जो सुनकर वांगजी हमें सर हिलाता है। विंग कहता है, अभी हमारे कपड़े गीले हैं, हमें इन्हें सुखाना चाहिए। जो सुनकर वांगजी भी हमें सर हिलाता है। फिर वो दोनों थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। सैन्य मर चुका था, इस वजह से उन्हें यहाँ पर अब कोई खतरा नहीं था। वो दोनों अपने कपड़े को सुखाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। वो फिर से इनर रोप में ही थे। वांगजी विंग के सामने उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि पहले अलग बात थी, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर चुके थे। विंग जो कि वांगजी की तरफ देख रहा था, वो वांगजी के थोड़ा और करीब आ जाता है। ये देखकर वांगजी विंग से दूर जाता है। तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेता है। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर विंग वांगजी के चिक्स पर किस करके कहता है, कुछ नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि मेरा लवा कितना ब्यूटीफुल है। जो सुनकर वांगजी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। विंग ये देखकर स्माइल करता है। फिर वो वांगजी के एक गाल पर हाथ रखकर उसके फेस को अपनी तरफ करता है। विंग वांगजी की आंखों में देखता है, जो कि किसी स्टार की तरह शाइन कर रही थी। ये देखकर विंग कहता है, लांजन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम्हारी इन आँखों में देखकर मैं बिल्कुल खो गया था। मैं वहाँ स्टैचू बनकर खड़ा था, बस ये देख रहा था मेरे पास से कौन निकल कर गया है। तुम बिल्कुल एक गॉडेस की तरह ब्यूटीफुल हो। जो सुनकर वांगजी थोड़ा रुक कर कहता है, विंग मैं गॉडेस नहीं हूँ और मैं कोई फीमेल नहीं हूँ, मैं एक मेल हूँ। जो सुनकर विंग हल्का सा स्माइल करता है। वांगजी के लिप्स की तरफ देखता है, उसके लिप्स को अपने थंब से हल्का सा रब करते हुए कहता है, तुम्हारे लिप्स सच में बिल्कुल चेरी की तरह हैं। ये सुनकर वांगजी की जो नेक थी वो भी रेड हो जाती है। विंग वांगजी को ऐसे देखकर हल्का सा हंसते हुए कहता है, तुम सच में शर्माते हुए और भी क्यूट लगते हो। वांगजी अब विंग को गुस्से से देखता है, लेकिन विंग किसी चीज़ की परवाह नहीं करता और वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। इससे वांगजी तो और भी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। वांगजी बस विंग को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। वहीं विंग आंखें बंद करके लांजान को किस कर रहा था, वो भी बहुत सॉफ्टली। वांगजी विंग के इस किस से मेल्ट होता है और धीरे धीरे वो भी उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। दोनों एक दूसरे को स्वीटली किस कर रहे थे। विंग काफ़ी जेंटल था वांगजी के साथ, और वो वांगजी को डराना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। धीरे धीरे वांगजी के लिप्स को सक, बाइट एंड लिक करता है। वहीं वांगजी जो कि विंग की
बाहों में धीरे धीरे पिघलने लगा था। वो बिल्कुल वांगजी विंग की बाहों में आराम से वहीं लेट जाता है। विंग और वांगजी को पता ही नहीं चलता कि कब वांगजी नीचे और विंग उसके ऊपर आ जाता है। और विंग वांगजी को किस कर रहा था। धीरे धीरे किस करते करते वो वांगजी की चिन पर और उसकी नेक पर आ जाता है। वांगजी जो कि हाफ रहा था, किसकी वजह से उसकी आंखों में हल्का पानी था, क्योंकि इतनी लंबे किस उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हुई। और अभी वो हाफ रहा था और इससे विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। धीरे धीरे वांगजी की नेक, जॉ लाइन, उसके कॉलर बोन्स हर जगह किस करने लगता है। वांगजी को बाइट नहीं करता और धीरे धीरे वांगजी के इनर रोप्स को खोलने लगता है। वांगजी को तो होश ही नहीं था कि विंग क्या कर रहा है, और विंग भी मदहोशी में पूरी तरीके से खो चुका था। उन दोनों को पता ही नहीं था कि कब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। वांगजी जो कि विंग के नीचे था, विंग को देखता है। विंग वांगजी को किस कर रहा था, तभी वो वांगजी के पैरों को ओपन करता है और उसके पैरों में एडजस्ट होता है। ये देखकर वांगजी अपनी आंखें खोलकर विंग को देखता है। विंग अभी भी उसे किस कर रहा था। फिर विंग किस ब्रेक करता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी से कहता है, लानजान, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वांगजी अपने हाथों को विंग की नेक में डालता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स पर हल्का सा किस करके कहता है, मैं भी। और ये बोलते हुए वांगजी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। विंग उसकी नेक में अपने फेस को छुपा लेता है और धीरे से वांगजी के अंदर एंटर हो जाता है। वांगजी को विंग ने प्रिपेयर भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी विंग वांगजी के अंदर एंटर होता है। वांगजी को बहुत पेन होता है। वांगजी के मुंह से चीख निकलती है, जिससे विंग अपने लिप्स से दबा देता है। वांगजी की चीख उसके मुंह में रह जाती है और विंग वांगजी के अंदर एंटर हो जाता है। वांगजी काफ़ी टाइप था, क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम था। और वांगजी विंग के फेस को देखता है। विंग को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उसके साथ ये भी करेगा, और वो भी इस टाइम। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अपना लव कन्फेशन किया था और अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वहीं विंग धीरे धीरे वांगजी के साथ मूव करने लगता है। दोनों वहीं उसी केव में एक हो जाते हैं और वो केव उनके प्यार की गवाह बनती है, जहां वांगजी विंग के नाम से मौन कर रहा था और विंग बस वांगजी को देख रहा था, उसे प्यार कर रहा था। धीरे धीरे टाइम अपनी स्पीड से जाने लगता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। विंग वांगजी के ऊपर थक कर लेट जाता है। 2 घंटे बाद विंग की आंख खुलती है। देखता है वो अभी भी वांगजी के ऊपर है। विंग उठता है। उसे लगता है कि अगर कोई आ गया और उसने वांगजी को ऐसे देख लिया, वो विंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो वांगजी को क्लीन करता है। वहीं पानी लेकर जिसमें शेन्यू रह रहा था, वो उससे वांगजी को क्लीन करता है। उसे उसके रोब्स पहनाता है जो कि सूख चुके थे, आग भी बुझ चुकी थी। और विंग वांगजी को देखता है जो कि थक कर उसकी बाहों में सो रहा था। विंग वांगजी को बहुत प्यार से देखता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसके उन लिप्स पर किस करता है जो कि जिन पर स्वेलिंग आई हुई थी विंग के किस्से से। विंग वांगजी के नेक पर देखता है, जहाँ पर हल्के बाइट मार्क्स थे जो कि ज़्यादा गहरे नहीं थे। विंग वांगजी के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, लानजान, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हें पा लिया है और आज के बाद कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरे हो और ये बात मैंने अब तुम्हें बता दी है। ये बोलते वक्त विंग वांगजी के लिए कितना पॉजिटिव था, ये उसके वर्ड्स और उसकी बोलने का तरीका बता रहा था। विंग ऐसे ही वांगजी के बालों में उंगलियां फहराता रहता है और धीरे धीरे उसे कब नींद लग जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। विंग की आंख जब खुलती है तो वो केव से बाहर था, घास पर लेटा हुआ था। उसके पास जियांग चेन था। विंग जियांग चेन को देखकर चौंक जाता है, उठकर बैठ जाता है। उसके पास जिन ज़िशुआन था। जिन ज़िशुआन को देखकर विंग पूछता है, जिन ज़िशन, यहाँ पर लान वांगजी भी तो था। जिस पर जिन ज़िशन कहता है, हाँ, हमने उसे भी रेस्क्यू किया था। विंग इधर उधर देखता है और पूछता है, लानसन कहाँ है। जिस पर जिन ज़िशन कहता है, पता नहीं, वो जैसे ही होश में आया यहाँ से चला गया। उसने मुझे तुम्हें बस
ये बताने के लिए कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर विंग पूछता है क्या उसने बताया वो कहाँ गया है, जिस पर जिनजेशन कहता है नहीं उसने ये तो नहीं बताया, लेकिन शायद वो अपने अंकल और ब्रदर को ढूंढने गया है। जो सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इस बारे में जियांग चैन से बात करता है, लेकिन जियांग चैन उसे गुस्से से कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अकेले यहाँ रुक गए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मदर तो मेरी जान ले लेती। जिस पर विंग थोड़ा परेशान होकर कहता है जियांग चैन इन सब बातों के लिए अभी समय नहीं है, मुझे ये बताओ लानसान कहाँ है और वो कहाँ गया है। जिस पर जियांग चैन कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। जिस पर विंग कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर जियांग चैन कहता है तुम मुझे ऐसे हक करके सो रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम दोनों अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे हो। जो सुनकर विंग को हल्की सी शर्म आती है, लेकिन उसकी शर्म 2 मिनट में ही बेशर्मी में बदल जाती है और वो जियांग चैन को घूरते हुए कहता है आची तुम अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये बोलकर विंग आगे जाने लगता है। आची विंग को अजीब नज़रों से देखता है, उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों जियांग कबीला वापस पहुंचते हैं, जहाँ मैडम यू और जियांग फेंगमिया विंग के लिए काफ़ी परेशान थे। मैडम यू जैसे ही विंग को देखती है वो तो विंग को टाइटली हक कर लेती है और उसे चेक करते हुए कहती है मेरा बेबी कैसा है विंग, तुम ठीक हो ना बच्चा, दिखाओ। और ये बोलकर विंग को ऊपर से नीचे तक चेक करती है। विंग ये देखकर कहता है मदर 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब परेशान होना बंद कीजिए। जिस पर मैडम यू कहती बिल्कुल भी नहीं, कैसे ना परेशान हूँ, देखो थोड़े दिनों में तो कितने दुबले हो गए हो, मैं उस वेंचाओ को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पर छोड़ने की, और खुद बेशर्मों की तरह आ गया। सच में वैन कबीले वाले बिल्कुल मरना डिजर्व करते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती हैं सुनिए आप वैन कबीले को तबाह कर दीजिए, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। जो देखकर विंग और जियांग चैन एक दूसरे की तरफ देखकर मन में कहते हैं मदर तो ऐसे ही कह रही है जैसे कि वैन कबीला कोई मक्खी है और मेरे फादर जाकर उसे मार देंगे। जो बोलकर उन दोनों मन में हंसते हैं। तभी मैडम यू विंग को लेकर जाती हैं और उसे उसके कमरे में आराम से बेड पर लेटाकर कहती है अभी तुम आराम करोगे, कुछ नहीं करना तुम्हें। जिस पर विंग कुछ कहता, तभी मैडम यू उसे डांटते हुए कहती है विंग बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल भी यहाँ से मूव नहीं करोगे, अगर तुमने अपना एक कदम भी नीचे रखा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो सुनकर विंग बस गहरी सांस लेता है। तभी वहाँ पर जियांग यानली आ जाती है, विंग के लिए सूप लेकर आती है। विंग उस सूप को आराम से पीता है। फिर वो लोग वहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। विंग अपने फादर से लैन कबीले के बारे में बात करता है, जिस पर जियांग फेंगमिया कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और नी कबीले में हैं। ये सुनकर विंग चैन की सांस लेता है। जियांग फेंगमिया कहते हैं वैसे मुझे पता चला है कि वैंस अब और भी ज़्यादा क्रूअल होते जा रहे हैं। जिस पर विंग कहते हैं हाँ पता है मुझे, हमें उनके खिलाफ कुछ तो करना होगा। जिस पर जियांग फेंगमिया कहते हैं हाँ हम सारे कबीले मिलकर उनके खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। जिस पर विंग हमें सर हिलाता है, लेकिन उसे जिन्स की फिक्र थी क्योंकि जिन शायद इसमें साथ ना दे, पर जियांग फेंगमिया कहते हैं कि जिन्स भी उनका साथ देंगे। जिस पर विंग कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विंग को खबर मिलती है कि वैंस जियांग पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकर जियांग फेंगमिया, मैडम यू और बाकी सब तैयार हो जाते हैं। मैडम यू अपने बच्चों को सतर्क रहने के लिए कहती है। विंग भी इसमें पूरा साथ देता है। विंग अब रिकवर हो चुका था और बिल्कुल ठीक था। जियांग चैन और यानली भी बिल्कुल ठीक थे। वो लोग वेट करते हैं। तभी जो वैन चाओ था और उसके साथ वैन शू, वो लोग जियांग कबीले पर हमला कर देते हैं। जियांग कबीला उनका डटकर सामना करता है, लेकिन कब तक करता। वैंस बहुत ज़्यादा ताकत में थे और उन्होंने इस पर भी डिमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया, जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। विंग इसमें अपने मदर फादर को खो देता है। मैडम यू उसे और जियांग चैन और यानली इन तीनों को सेफली यहाँ से निकालने की कोशिश करती है। विंग अपनी मदर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। मैडम यू उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देती है। वो तीनों के तीनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से जाते हैं, लेकिन जियांग चैन को अपने मदर फादर की बहुत चिंता हो रही थी। वो विंग से लड़ता है कि उसे अपनी मदर फादर के पास जाना है। वो उनके साथ लड़ते लड़ते मरना पसंद करेगा, बुज़दिलों की तरफ भागने से अच्छा। विंग उसे बहुत समझाता है, लेकिन जियांग चैन नहीं मानता। और एक दिन वो इस बात का मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ चला भी जाता है।
और उसे वेंस पकड़ लेते हैं। विंग को जब इस बारे में पता चलता है वो यानली को एक सेफ प्लेस पर छोड़कर, जहाँ से वो उसे जिनसेक भेज देता है। जिनसेक में यानली सेफ हो जाते हैं और विंग जियांग चैन को बचाने के लिए जाता है। उसे रास्ते में वेंचिंग और वेन्निंग, दो ब्रदर एंड सिस्टर मिलते हैं। विंग वेन्निंग को बहुत अच्छे से जानता था, वेंचिंग को वो नहीं जानता था, लेकिन जब वेन्निंग वेंचिंग को बताता है कि विंग बहुत अच्छा है और उसने उसकी कितनी मदद की, इस वजह से वेंचिंग भी विंग की मदद करने के लिए मान जाती है। विंग जियांग चैन को बचाता है। वेनकिंग जियांग चैन को ट्रीट करती है, जहाँ पता चलता है कि जियांग चैन की गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये देखकर विंग अपनी गोल्डन कोर जियांग चैन को देने के लिए कहता है, जिस पर वैनकिंग तो बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन विंग उसे फोर्स करता है, जिस वजह से वैनकिंग मान जाती है। विंग अपनी गोल्डन कोर जियांग चैन को देता है और वही जब वो लोग वहाँ थे, जियांग चैन अभी होश में तो नहीं आया था, इसलिए विंग उसकी केयर करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वैंस को उनके इस ठिकाने का पता चल चुका है, इसलिए वो उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर विंग वैनकिंग जियांग चैन इन सबको सेफली वहाँ से निकाल देता है। वैनिंग और वैनकिंग विंग को आने के लिए कहते हैं, लेकिन विंग कहता है कि वो वैंस को रोकेगा, तब तक वो लोग यहाँ से निकल जाए। और वैनिंग और जियांग चैन तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। विंग वैंस से फाइट करता है, लेकिन इस बीच वैन चाओ विंग को पकड़ लेता है और उसे सज़ा देने के लिए ब्यूरियल माउंट में फेंक देता है, जो कि लाशों का कब्रिस्तान था। विंग वहाँ रहता है और वहाँ पर ही एक डिमोनिक स्वॉर्ड थी, जिसे विंग अपने कंट्रोल में कर लेता है। विंग के पास गोल्डन कोर तो नहीं थी, लेकिन उसे सरवाइव तो करना था, इस वजह से विंग उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उससे एक फ्लूट बनाता है, जिससे विंग फाइट कर सके। विंग को पता चलता है कि वैन चाओ कहाँ पर है। वैन चाओ ने विंग को पनिश किया था, इस वजह से विंग का गुस्सा वैन चाओ पर ज़्यादा था। वो वैन चाओ को ढूंढता है, उसे पकड़ता है और वैन चाओ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब तक लांजान और बाकी सब ने भी वैंस के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था। सब लोगों ने एक जुट बना लिया था, एक गुट बना लिया था, एक ग्रुप बना लिया था, ताकि वो वैंस को मार सके, उन्हें ख़त्म कर सके। और उन्हें पता चलता है कि वैन चाओ को किसी ने बहुत ब्रूटली मारा है। विंग, जो कि वैन चाओ को मार चुका था, अब वो वैंशु के पीछे था। विंग वैंशु को ढूंढ रहा था और इस बारे में वांगजी को पता चलता है और वो उस तरफ जाता है, लेकिन जब वो विंग को देखता है, वो भी इस रूप में, विंग डिमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है, अपनी एक फ्लूट, अपनी एक धुन की मदद से वैंशु को मरने पर मजबूर कर देता है। ये देखकर वांगजी शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये उसका विंग नहीं है, क्योंकि विंग ऐसा नहीं कर सकता। बट हालातों ने विंग को ऐसा बना दिया, हालातों की वजह से विंग ऐसा बन चुका है। वांगजी जब विंग से बात करता है, विंग को रोकता है, तब विंग वांगजी को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि विंग जानता था कि उसके पास जो कल्टीवेशन है, जो डिमोनिक कल्टीवेशन है, ये बहुत ज़्यादा बुरी है, ये विंग को डिस्ट्रॉय कर देगी। और विंग नहीं चाहता था कि उसके साथ साथ वांगजी, उसका प्यार डिस्ट्रॉय हो। वो वांगजी को सेफ चाहता था, लेकिन वांगजी ऐसा नहीं चाहता था, उसे तो बस अपना विंग चाहिए था ना। वांगजी विंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांगजी से दूर रहता है। ऐसे ही वो लोग फिर जिन कबीले जाते हैं, जहाँ विंग को देखकर जियांग चैन काफ़ी खुश होता है। जियांग चैन, जो कि अब जियांग क्लैन का क्लैन लीडर बन चुका था, वो विंग को क्लैन लीडर की पोजीशन देने के लिए कहता है, लेकिन विंग साफ साफ मना कर देता है। जियांग चैन बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग मना कर देता है। विंग बड़ा बेटा था, हक उसका था, लेकिन विंग ये हक भी जियांग चैन को दे देता है। वांगजी को भी इससे किसी को भी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब लोग वैंस के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते हैं। विंग उनका पूरा सपोर्ट करता है और वो लोग फिर एक दिन वैंस पर हमला भी कर देते हैं, जहां वो वैन रोहान और उसके थर्ड चाइल्ड, जिसका तीसरा बेटा था, उन्हें मार देते हैं। जहां विंग अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन दिखाता है, उसके डिमोनिक पावर्स देखकर ना पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड हिल जाता है। विंग की पावर ही इस लेवल पर थी कि विंग की सिर्फ एक धुन से वैंस के इतने सैनिक मर जाते हैं। विंग वैंस को मार देता है
और वहीं बाकी सब विंग की इतनी पावर देखकर खुश तो थे कि विंग ने वैन रूहान को मार दिया, लेकिन वो डर चुके थे कि अगर विंग उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया तो वो विंग को कैसे रोकेंगे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। विंग ब्योरलिन माउंट में रहकर इतना ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक बन चुका था कि विंग अपनी डिमोनिक एनर्जी से कुछ भी कर सकता था। विंग बाकी सब तो मास्टर लेवल पर थे और विंग ग्रैंड मास्टर लेवल पर जा चुका था। वो डेमोनिक कल्टीवेशन में ग्रैंड मास्टर बन चुका था। विंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। वांग जी बहुत कोशिश करता है विंग से बात करने की, विंग को काम डाउन करने की, लेकिन विंग किसी की नहीं सुनता। विंग जब जियांग क्लैन और बाकी सारे क्लैंस अपनी खुशी मना रहे थे कि उन्होंने वैन को हरा दिया, विंग भी वहाँ आता है, देखता है कि सब कितने खुश हो रहे हैं। विंग वहाँ से वापस जाता है, तभी उसे वैनिंग मिलता है और वैनचिंग, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे। वैनिंग तो बिल्कुल मरने की कगार पे था। ये देख कर विंग वैन किंग से पूछता है ये सब कैसे हुआ। वैन किंग उसे बताती है कि उन्होंने जियांग चैन को नी कबीले में भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वो वापस वैन कबीले में चले गए, जहाँ जब बाकी सारे क्लैंस ने वैन पर हमला किया तो उन लोगों को पकड़ लिया और अब वो लोग जिन क्लैन की कैद में हैं और जिन्स उनके साथ जानवरों से भी बदतर बिहेव करते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं। ये जानकर विंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सारे विंग्स बुरे नहीं थे, जो बुरे थे वो मर चुके। अब जो बचे हैं वो सिर्फ मासूम हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें क्यों मारा जा रहा है। ये चीज़ विंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि विंग हमेशा सही का साथ देता है। विंग ने जो गलत था वो ख़त्म किया, अब विंग को सही लोगों का साथ देना था। विंग वैन किंग के साथ मिलकर बाकी लोगों के पास जाता है। उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं, कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग हैं। ये जानकर विंग जिन क्लैन जाता है, जहाँ क्लैन लीडर विंग को देखकर काफ़ी खुश थे। आखिर विंग उनकी जीत का एक ज़रिया था। विंग ने ही तो उन्हें जीत दिलाई थी, वरना वैन रूहान तो उनका कब को मार देता, उन सबको मार देता। वो सब बहुत खुश थे। जिन क्लैन लीडर विंग को वाइन देते हैं, विंग वाइन पीता है। फिर वो जिन क्लैन लीडर से कहता है मास्टर जिन, जो सुनकर जिन गोंगशान पूछते हैं हाँ बोले विवुशान, जिस पर विंग कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है, जिस पर जिन गोंगशान कहते हैं हाँ बोलिए। जिस पर विंग कहता है आपने जिन वैन लोगों को पकड़ा है, मैं चाहता हूँ कि आप उन मासूमों को, उन बेगुनाह लोगों को आज़ाद कर दें। जो सुनकर जिन योंगशान हंसते हुए कहते हैं विंग ये तुम कैसी बात कर रहे हो, कौन वैन मासूम है, बिल्कुल भी नहीं, वो सारे के सारे जल्लाद हैं, राक्षस हैं, उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं विंग, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर विंग कहता है लेकिन इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, वो भला आपका क्या बिगाड़ेंगे, और कुछ औरतें हैं। जिस पर जिन गोंगशन कहते हैं विंग तुम नहीं जानते, ये वैंस होते ही ऐसे हैं, अपनी मासूमियत का, अपने भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। विंग तुम इन सब में मत पड़ो, उन्हें हम सज़ा देंगे। जिस पर विंग गुस्से से कहता है किन्हें सज़ा देंगे आप, जिन्हें सज़ा देनी थी उन्हें दे चुके ना, अब उन्हें छोड़ दीजिए। जिस पर जिन गोंगशन विंग की बात नहीं सुनती। ये देख कर विंग को बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि उसके चारों तरफ ब्लैक एनर्जी आ जाती है और सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। विंग का ये गुस्सा और ये ऑरा देखकर सब लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, सब लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तभी वांग जी आगे आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे काम डाउन करता है। विंग गुस्से से कहता है लानजान तुम देख नहीं रहे ये उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा वैन रूहान खड़ा हो रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इससे पहले कि ये भी वैन रूहान बने, मैं इसे जान से मार दूंगा। जो सुनते ही वांग जी कहता है विंग शांत हो जाओ। जिस पर जिन गोंगशान भी बहुत डर गए थे। तभी उनका बेटा जिन जिशन आगे आकर कहता है विंग वुशान तुम ज़्यादा मत बनो। जो सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है, जो कि उसके साथ ही उसकी बहन का हस्बैंड जो कि जिन जिशवान था और एक जिन जिशन था। जिन जिशन कहता है विंग तुम ज़्यादा मत बनो।
जो सुनकर विंग कहता है जिन जोशन अपनी ज़बान पर लगाम रखो। जो सुनकर जिन जोशन कहता है विंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन मासूमों को बचाना चाहते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम उन्हें खुद अपने हाथों से मारना चाहते हो। फिर विंग कहता है मैंने कहा अपनी ज़बान पर लगाम रखो। जिस पर जिन जोशन कहता है अगर तुम ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो मैं अभी उन लोगों को मरवा दूंगा। ये सुनते ही विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगता है, लेकिन जोशन उसकी एक नहीं सुनता। वो विंग से बहुत कुछ कहता है। विंग उसके पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये देखकर वांग जी विंग का दूसरा हाथ पकड़ कर कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, विंग शांत हो जाओ। विंग वांग जी के बार बार कहने पर विंग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। विंग उसे छोड़ देता है और गुस्से से कहता है उन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिशान कहता है फादर देखिए देखिए ये दूसरा वैन रूहान पैदा हो रहा है। जो सुनकर जिन गोंगशान को भी बहुत गुस्सा आता है। बाकी सभी क्लैन लीडर्स इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। वहीं जियांग चेन को का सर थोड़ा नीचे झुक जाता है क्योंकि उसे अपने बड़े भाई की बात पर गुस्सा ज़रूर आया था, लेकिन उसे ये पता था कि विंग गलत नहीं है, विंग बिल्कुल भी गलत नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है, तभी वहाँ पर उसके पीछे लान वांग जी आता है। लान वांग जी जैसे ही विंग के कमरे में आता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। वांग जी विंग के पास जाता है, उसे टाइटली हग कर लेता है। वांग जी को ऐसे हग से विंग जो कि कमज़ोर हो जाता है, वो धीरे से वांग जी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी और फिर टाइटली विंग को हग करके कहता है विंग अगर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, विंग मुझे बताओ बात क्या है। लेकिन विंग वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है वांग जी मुझसे दूर रहो। जिस पर वांग जी कहता है क्यों रहूँ मैं तुमसे दूर, क्यों रहूँ मैं तुमसे दूर, मैं तो तुम्हारा हूँ ना। जो सुनते ही विंग अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और खोल कर कहता है लान वांग जी मैंने कहा मुझसे दूर रहो, तुम एक प्योर कल्टीवेटर हो, मुझ जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर के आसपास रहना तुम्हारी शान के खिलाफ है। जो सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, और वो विंग का फेस टाइटली पकड़ के कहता है क्या कहा तुमने, हाँ क्या कहा तुमने, मेरी शान के खिलाफ है। वी वुशान मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने उस शैन्यू केव में ही खुद को तुम्हें सौंप दिया था और आज तुम ये कह रहे हो वे वुशान। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, तुम्हारी जो ये कोशिश है ना कि मैं तुमसे दूर रहूँ, तुम्हारी कोशिश बेकार है। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तुम्हें कुछ कह नहीं रहा ना, तुमसे बात नहीं कर रहा, तुमसे कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे सब कुछ दिखता है विवुशान। मुझे दिखता है कि तुम क्या ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली एक वर्ड क्लियरली बता सकता हूँ और ये मेरे वर्ड्स याद रखना विवुशान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, और तुम्हारी जो ये कोशिश है ना मुझसे दूर जाने की बेकार है। उस रात सिर्फ मैंने तुम्हें खुद को नहीं सौंपा, मैंने खुद तुम्हें एक्सेप्ट किया था और आज अभी हमेशा, आज से अब से नहीं, बहुत पहले से तुम सिर्फ मेरे हो। और अगर तुमने ये कोशिश की ना कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, तुम्हारी कोशिश बेकार है विंग। जो सुनकर विंग शॉकिंगली वांग जी देखता है, वहीं वांग जी विंग को ऐसा देखकर वहाँ से चला जाता है। विंग फर्स्ट टाइम वांग जी का ये रूप देख रहा था। विंग थोड़ा सा गल्प करता है लेकिन फिर अपने आप को काम डाउन करता है। उसे याद है वांग जी तो बड़ा डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा है, आज से क्या हुआ। ये सोचकर विंग अपने मन में कहता है कि इसने वाइन पी है, लेकिन फिर वो अपने सर को झटक कर कहता है मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे पहले वेंस के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचकर विंग सोचने लगता है। ही नेक्स्ट डे उनका एक नाइट हंटिंग प्रोग्राम था जिस पर सारे क्लैन लीडर्स और सब लोग मौजूद थे। विंग भी वहाँ आता है और वहाँ पर आर्चरी का कंपटीशन था। सब लोग अपनी आर्चरी दिखाते हैं। विंग जो कि बेस्ट आर्चर था वो भी अपनी आर्चरी दिखाता है और विंग के आर्चरी देखकर सबके मुंह लटक जाते हैं क्योंकि विंग की आर्चरी बेस्ट से भी बेस्ट में थी। लेकिन विंग देखता है कि वहाँ पर वेंस को भी बांधा हुआ है। देखकर विंग को गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो अपने गुस्से को शांत करता है। ऐसे ही वो पूरा नाइट हंट का प्रोग्राम चलता है जहाँ पर वो कुछ बीस्ट को मारते हैं
थोड़ा और फन करते हैं। रात को विंग जब अपने रूम में बैठा हुआ था तभी उसे एक लेटर रिसीव होता है जो वैंकी ने लिखा था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि विंग वो लोग आज हम सबको मारने वाले हैं। ये पढ़कर विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस कॉटेज में पहुँचता है जहाँ पर पूरे वेंस इकट्ठा थे। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ जिन सैनिक भी थे। ये देखकर विंग उन सबको सारे जिन सैनिकों को मार देता है। विंग को नहीं पता था कि विंग को वहाँ से जाता देखकर वांग जी भी उसके पीछे आ गया था। विंग सारे जिन सैनिकों को मारता है और उन सबको जितने भी वैंस थे उनको बचाता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। विंग जो उन्हें लेकर जा रहा था तभी उसके सामने एक पर्सन आ जाता है। विंग उस पर्सन को देखकर अपने घोड़े को रोक लेता है और उसे घूर कर देखने लगता है। उसके सामने लान वांग जी खड़ा था। वांग जी को देखकर विंग कहता है, लान जान मेरे रास्ते से हटो। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं विंग, तुम कहीं नहीं जा सकते। जिस पर विंग कहता है, वांग जी मुझे जाने दो। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। विंग फिर से कहता है, लान जान। लेकिन इस बार वांग जी भी ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर कहता है, वी वुशान मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। इस पर विंग कहता है, लेकिन तुम अपना इतना अच्छा क्लैन सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम भी तो जा रहे हो। कि तुम्हारे पास क्लैन नहीं है, सब कुछ नहीं है, तुम भी तो जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो, क्या तुम ये बात भूल गए। जिस पर विंग कहता है, वांग जी मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस पर वांग जी कहता है, मैं भी मजाक नहीं कर रहा विंग, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। जिस पर विंग जो कि वांग जी से बहस कर रहा था, उसे सैनिकों की आवाज़ आती है। देखकर वांग जी विंग मन में सोचते हैं, इससे बहस करना बेकार है, अभी मैं इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ, फिर बाद में इसे वापस छोड़ दूँगा, वापस इसे लैंड प्लेन में छोड़ दूँगा। जो सोचकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे लेकर ब्यूरियल माउंट के लिए निकल पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ प्लीज़ कमेंट कीजिए, स्वीट कमेंट्स।